हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू विंग्स ए उड़ान। कुछ देर पहले जो हमारी एजुकेशन मिनिस्टर हैं मिसेस सकीना इत्तू, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया था कि जल्द ही 575 प्लस पोस्ट्स लेक्चरर्स की रिकमेंड की जाने वाली हैं और उसी के रिगार्डिंग अब एक ऑफिशियल नोटिस सर्कुलेट हो रहा है, जिसके तहत ये लग रहा है कि जेकेपीएससी को ये पोस्ट रिकमेंड की जा चुकी है। आज इसके बारे में बात करेंगे, इन 575 पोस्ट के बारे में। जो लोग भी चैनल पर नए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। इस चैनल पर हर अपडेट हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लें दोस्तों, जो हमने एक मुहिम छेड़ी है वो है ओपन मेरिट की। आप यहाँ देख सकते हैं कि टोटल पोस्ट 575 हैं और ओपन मेरिट के लिए टोटल 238 पोस्ट हैं। और अगर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को भी कंसिडर करो तो ओपन मेरिट के लिए 40% से भी कम पोस्टें हैं। तो हम ये मुहिम जारी रखेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि जो प्रॉमिस इलेक्शन मैनिफेस्टो में हुआ है कि रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसी वो होना चाहिए, और साथ ही साथ इससे पहले कि ये पोस्ट नोटिफाई हो जाएं और उसके बाद लास्ट मोमेंट पे एग्ज़ाम डिले हो, जैसे कि जेकेएस का हुआ, उसके बजाय यही ज़्यादा बेटर है कि इससे पहले कि ये नोटिफाई हो जाएं, रिजर्वेशन पॉलिसी को इस तरीके से बनाया जाए कि ना तो रिजर्वेशन जो स्टूडेंट्स हैं उनका नुकसान हो, ना ओपन मेरिट वालों का नुकसान हो। तो इसके रिगार्डिंग हमने एक वीडियो भी बनाया हुआ है हमारे चैनल पे, और ट्विटर पे भी हम ये ट्रेंड कर रहे हैं। को उम्मीद है कि जहाँ जो अथॉरिटीज़ हैं उन तक ये बात पहुँचे और उसको सीरियसली लिया जाए। तो आइए अब आज बात करते हैं कि किस किस की क्या क्या पोस्ट हैं। सबसे पहले तो आप इस नोटिस में ये पाएंगे कि कितना वैकेंसी है, क्या लेवल है इस पोस्ट का, कौन सा पे ग्रेड में आता है। लेकिन हमारे काम की ये है कि नंबर ऑफ पोस्ट किस किस सब्जेक्ट की कितनी है। तो सबसे ज़्यादा जो पोस्टें आपको दिखेंगी वो दिखेंगी आपको एजुकेशन में, इंग्लिश में, एनवायरमेंटल साइंस में। साथ ही साथ आपको मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा दिखेंगी 54, फिजिक्स में 50 हैं, पॉलिटिकल साइंस में 49 हैं, और बाकी सब थोड़े कम कम हैं। तो टोटल बन जाती हैं 575 पोस्ट। और फिर इसी हिसाब से ओपन मेरिट की बात करें तो ओपन मेरिट की 238 बनती हैं। इसी तरीके से अगर हम रिजर्वेशन की बात करें तो हमारी आरबीए की जो बन रही हैं वो बन रही हैं 53, सो वन एंड सो फोर्थ। यह पूरे नोटिस में आप देख सकते हैं। अब यहाँ बात पैदा होती है कि एलिजिबिलिटी क्या है। तो आपको बता दूं दोस्तों, एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो आपका मास्टर्स होना चाहिए, बीएड कंपलसरी नहीं है। जहाँ तक हमें सुनने में आ रहा है तो बीएड रिक्वायर्ड नहीं होगा, सिर्फ आपका मास्टर्स होना चाहिए। तो मास्टर्स होगा तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और जहाँ तक बात की जाए रिटन की, रिटन एग्ज़ाम के 78 मार्क्स सुनने में आ रहे हैं कि 78 मार्क्स होंगे, और बाद में पॉइंट्स दिए जाएंगे एमफिल के भी और साथ में पीएचडी के भी। ये सबके मार्क्स दिए जाएंगे अलग अलग से, लेकिन मेजॉरिटी जो आपको खेलना है वो आपको रिटन एग्ज़ाम में खेलना है। यहाँ आपने अच्छा मार्क्स ले आए तो अगर आपके पास एमफिल नहीं भी है, पीएचडी नहीं भी है, तब भी आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। और एमफिल पीएचडी की भी जहाँ तक मैं जान पाता हूँ 2 से 3 मार्क्स हैं उनके भी, तो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करे। दूसरी बात, जब रिटर्न का रिजल्ट आएगा तो ये उस वक्त पे मैटर नहीं करेंगे। ये जो मार्क्स मिलेंगे, जो ये एमफिल और पीएचडी के मार्क्स हैं, ये रिटर्न में काउंट नहीं होंगे, अलग से मिलेंगे जब रिटर्न क्वालिफाई हो जाएगा, जहाँ तक हमें सुनने में आ रहा है। तो ये 78 मार्क्स में जो क्वालिफाई करेगा उसके बाद ही उसके एमफिल और पीएचडी को कंसिडर किया जाएगा। इसीलिए रिटर्न में आपको कमाल करना है। रिटर्न आपका अच्छा हो गया, अगर आपके पास एमफिल पीएचडी ना भी हो तो आपके पास इतने मार्क्स जरूर होंगे कि आप इसको क्वालिफाई कर पाएंगे। तो जितने भी लोग जिस सब्जेक्ट में भी मास्टर्स हैं, ये आप देख पा रहे हैं, मास्टर्स भी उसी सब्जेक्ट में होना चाहिए जिसके लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो ये सब पोस्टें एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है सभी कैंडिडेट्स के लिए। हम स्टार्टिंग से प्लान बी की बात करते आए हैं कि सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर डिपेंडेंट ना रहें, अपने एकेडमिक्स को भी साथ साथ में चलाते रहें। और कई लोगों ने किया भी है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, कई लोगों ने इग्नो से मास्टर्स कर लिया है कंप्लीट। तो उनके लिए एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है। और हमारी नज़र में तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी पोस्ट है उससे बेटर पोस्ट ये लेक्चरर की पोस्ट है। और इसमें आप बहुत अच्छा जो है कंट्रीब्यूशन भी दे सकते हैं स्टूडेंट्स को, और साथ ही साथ एक जॉब प्रोफाइल भी आपकी बन जाती है। तो इसके रिगार्डिंग एक्सपेक्टेड तो है कि विद इन 1 मंथ, सुनने में आ रहा है कि रूमर से कि विद इन 1 मंथ आपकी नोटिफिकेशन आ जानी चाहिए। और 1 मंथ के अंदर अंदर अगर नोटिफिकेशन आ रही है तो अब 3 से 4 महीने मान के चलेंगे एग्जाम भी आ सकता है। अगर एग्जाम डिले भी होने वाला है तो आप सभी सीरियस कैंडिडेट के लिए 3-4 महीने में ही ये डेडलाइन होनी चाहिए कि हमें इसमें सिलेबस खत्म करना है। ये एग्जाम ऑलरेडी हो भी चुके हैं काफ़ी सारे, तो आप जेकेपीएससी की वेबसाइट पर जाकर उनका सिलेबस भी डाउनलोड कर सकते हैं। मोर और लेस मास्टर्स और ग्रेजुएशन का सिलेबस सही ओवरलैप करता है। नेट को भी आप, जो नेट के पेपर होते हैं उसको भी अच्छे से लगाइए, कहीं ना कहीं उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। और हमारी भी जिस किस्म की हेल्प की ज़रूरत होगी हम डिस्कस करेंगे टीम में, और हम इस पर डिसीजन लेंगे कि किस किस्म से हम आपके लिए इसमें हेल्प कर पाएंगे। तो बाकी जो भी आपकी क्वेरीज़ वगैरह हैं हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म डाल देंगे, उसमें आप भर के क्वेरीज़ ले सकते हैं, और हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स पे भी कॉल कर सकते हैं, जो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर डाल देंगे। सो सबसे पहले तो हम फिर से वही रिपीट करते हैं कि ओपन मेरिट के लिए 50% रिजर्वेशन मिनिमम होनी चाहिए, और इसके रिगार्डिंग हमारी मुहिम जारी रहेगी। और साथ ही साथ हम ये भी कहेंगे कि हमारा कोई भी बैर, कोई भी दुश्मनी, कोई भी हमारा स्टेटमेंट अगेंस्ट रिजर्वेशन नहीं है।
हमारा सिर्फ इतना है कि ओपन मेरिट की 50% मिनिमम सीट्स मेंटेन रहें। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। सब्सक्राइब करिए ताकि नेक्स्ट अपडेट आप तक मिल सके। थैंक यू।